आज के इस वाक़े में हम आपको मियाँ बीवी के वो हुकूक बताएंगे जो मुश्तरका हकूक़ हैं, जिनकी अदायगी मियाँ बीवी दोनों के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, शोहर के वो हुकूक जो औरत के ज़िम्मे हैं, यानी जिनका अदा करना औरत के फ़राइज़ में दाखिल है। लेकिन इससे पहले चंद वो हुकूक बयान किए जाते हैं जो मर्द और औरत के दरमियान मुश्तरका हैं, यानी दोनों ही को इनकी पासदारी करनी होती है। मसलन एक हदीस नबवी है कि जिसमें मर्द को औरत के साथ गुजारा करने के लिए यह गुर बतलाया गया था कि इसकी अगर एक बात नापसंदीदा होगी तो कुछ दूसरी बातें पसंदीदा भी होंगी। मतलब इस हदीस का यह है कि कमज़ोरियों और कोताहियों को नज़रअंदाज करके अगर खूबियों पर नज़र रखी जाए तो फिर निभा आसान हो जाता है। हदीस में यह बात अगरचे औरत के हवाले से बयान हुई है और मुहातिब मर्द हैं, लेकिन अगर औरत भी इस पर अमल करे और हामन की कोताहियों को नज़रअंदाज करके इसकी खूबियों पर नज़र रखे तो इसके लिए भी मर्द के साथ निभा आसान हो जाएगा। यानी यह नुस्खा नबवी या निभा करने का गुर दोनों मियाँ बीवी के लिए नहायत मुफीद और कारआमद है। काश मुसलमान घराने इस पर अमल कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। नंबर 2, हुस्न माशरत के तकाज़ों को बयान करते हुए अर्ज़ किया गया था कि मर्द किसी भी बात या मसले को अना और वक़ार का मसला ना बनाए। इसी तरह औरत के लिए भी यही रास्ता बेहतर है, बल्कि मर्द के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। औरत किसी भी मसले में ना अपनी राय पर इजहार करे और ना उसे अना का मसला बनाए, बल्कि हामद के कदम ब कदम चले। बिलखसूस जब बच्चे जवान हो जाएँ तो इनके रिश्तों के मामले में बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो जाता है। औरत अपने रिश्तेदारों में और मर्द अपने रिश्तेदारों में रिश्ता करना चाहता है। ऐसे मौके पर कोई भी उसे अपनी अना का मसला बनाए ना रिश्तेदारियों को देखा जाए, बल्कि एक तो शरई मयार को सामने रखा जाए, दूसरा बच्चे बच्ची के जज्बात और इनकी पसंद का ख्याल रखा जाए। नंबर 3, हर्ज के मामले में अर्ज़ किया गया था कि मर्द ना बुहल का इर्तिकाब करे और ना फजूल हर्ची का, बल्कि इत्तेदाल और मियाना रवी को इख्तियार करे। औरत को भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए, अगर हराजात इसके हाथ में हो तब भी और अगर हामद के हाथ में हो तब भी। और वह इस तरह के वो मर्द को फजूल हर्ची या बुहल पर आमादा ना करे। फजूल हर्च औरत के नाजायज़ मुतालबात अक्सर व बेशतर मर्दों को हराम ज़राए आमदनी इख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं। आम तौर पर जो लोग कहते हैं कि तनहा में या हलाल आमदनी में गुजारा नहीं होता, इसलिए रिश्वत या मिलावट के बगैर चारा नहीं। इसके पीछे ईमानी कमज़ोरी के अलावा ऐसी ही बीवियाँ होती हैं जो शोहर की आमदनी को देखे बगैर आए दिन ऐसे मुतालबात करती हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं और जिनको सिर्फ हलाल आमदनी से पूरा करना मुमकिन नहीं होता। जाहिर बात, इस हरामखोरी और लूट खोस में जो मर्द महज औरत के मुतालबात की वजह से मुलव्वस होता है तो औरत भी बराबर की शरीके जुर्म है। नंबर 4, अदल और इंसाफ का एहतमाम जिस तरह मर्द के ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरी तफसील मर्दों पर औरतों के हकूक़ ज़मन कर चुकी है, इसी तरह औरत के लिए भी इसका अदल का एहतमाम करना ज़रूरी है। इसको भी कदम कदम पर इसका ख्याल रखना बिलखसूस मुश्तरका ख़ानदान में यह नहायत नागज़ीर है। औरत ऐसा रवैया हरगिज़ इख्तियार न करेगी जिसकी वजह से मर्द अपनी माँ या अपनी बहनों से या दूसरी बीवियों से बदज़न हो जाए और वो इनकी हकूक़ी अदायगी में कोताही करे। मर्द की इंसाफ़ी की वजह से बिल अमूम औरत को गैर मुसरफाना रवैया ही बनता है। खौफ इलाही रखने वाली औरत को इससे दामन कुशार रहना चाहिए और घर के तमाम अफराद के हकूक़ खुशदिली से और अदल इंसाफ के तकाज़ों को बरोए कार लाते हुए अदा करने चाहिए। नंबर 5, जिस तरह मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो बीवी से भरपूर तरीके से मोहब्बत करे, इसी तरह औरत का मुस्तकबिल भी तब खुशगवार होगा जब वो टूट कर अपने शोहर से मोहब्बत करे। इसके लिए जो जो तरीका इख्तियार करने ज़रूरी है वो इनको सामने रखे और हर मौका पर इन्हें इख्तियार करें। ऐसा रवैया हरगिज़ इख्तियार न करें जो हामद के दिल में इसके लिए नफरत पैदा करे और किसी औरत के लिए मोहब्बत की तोहम रेजी कर दे। नंबर 6, औरत मर्द से ज़्यादा मुतालबात ना करे और इस पर इतना बोझ ना डाले जिसे वो उठा ना सके, इससे भी तल्लुकात में नाखुशगवारी पैदा होती है। नंबर 7, जिस तरह मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो औरत को आड़ ना दिलाए, जैसा कि इसकी तफसील गुजरी, इस तरह औरत को भी मर्द को आड़ ना दिलाए और दबी हुई चिंगारी को फूंके ना मारे कर शोला ना बनाए, इससे अपना घर भस्म हो सकता है। नंबर 8, औरत ज़ेबत जीनत एहतियार करने की मर्द से ज़्यादा दिल दादा होती है और इसकी ज़रूरत भी इसको मर्द से ज़्यादा है, इसलिए इसमें वो हरगिज़ कोताही ना करे। बिलखसूस जब शाम या रात को हामन घर आने का वक्त हो तो वह साफ़ सुथरे लिबास और मुनासिब सोलह श्रृंगार से आरास्ता हो। ऐसा ना हो कि जब हामन घर आए तो वह घर की सफाई में या खाना पकाने में ऐसी मसरूफ़ हो कि इसको अपने लिबास का होश ही ना हो। ताहम ज़ेबो ज़ीनत के एहतियार करने में भी इत्तदाल मलहूज़ रखा जाए और आजकल ज़ेबो ज़ीनत के नाम पर जिस तरह अपना हुलिया बगाड़ लिया जाता है या सामानों आराइश और ज़ेबाइश में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, वो दोनों ही बातें गलत हैं। इसी तरह मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर का सहारा लेना भी ऐसा ही है, जवाज़ है नहीं है। इन तमाम फजूलियात और बेजा हराजात से दामन बचाते हुए मुनासिब ज़ेबो ज़ीनत एहतियार करें। नंबर 9, मियाँ बीवी के दरमियान राज की बातें और हलवत की पुरलतफ सरगर्मियों की तफसील दोस्तों के सामने बयान करना जिस तरह मर्द के लिए जायज़ नहीं, इसी तरह औरत के लिए भी जायज़ नहीं।
ये बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे मर्द करे या औरत करे, इस पर दुनिया और आखिरत में अज़ाब अलीम की शदीद वारदात हुई है। सूरह नूर में फरमाया, अल्लाह ताला ने जो लोग अहले ईमान में बेहयाई के फैलाने को पसंद करते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। नंबर 9, हामद अगर दीनी शऊर से बेबहरा है और औरत दीनी तालीम से आरास्ता है तो औरत बतदरीज इसको दीनी तालीमात से आगाह करे, इसको मस्जिद में जाने, खुतबात दे, जुमा सुनने, अल्मा के दरसों खताबात सुनने की तरगीब दे और उसको दीनी लिटरेचर बिलखसूस कुरान करीम की तफसीर और सीरत की किताबें पढ़ने के लिए आमादा करे। नंबर 10, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को दीन पर अमल करने की तरगीब दे, ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी तैयार करने की कोशिश करें और दीन के हवाले से जो कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ हैं वो एक दूसरे को तबलीग व तलकीन के ज़रिए से दूर करें। एक हदीस में ऐसे मियाँ बीवी के लिए यह फजीलत वादात हुई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी पर अल्लाह ताला रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी इस काम के लिए जगाता है, अगर वो नहीं उठती तो इसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। इस औरत पर अल्लाह ताला रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़ती है और अपने हामन को भी उठाती है, अगर वो इनकार करे तो उसके मुँह पर पानी के छींटे मारती है। जब नफली नमाज के लिए एक दूसरे को मादा करने के लिए यह फजीलत है कि अल्लाह के रसूल इनके लिए दुआए रहमत फरमा रहे हैं, तो फर्जी नमाजों में एक दूसरे को सुस्ती न कर देने पर पाबंदी करवाना और इस तरह दिगर एक काम इलाही तैयार करने की तरगीब देना कितना फजीलत वाला अमल होगा। और जब दोनों मियाँ बीवी इस तरह मिलजुल कर दीन की पाबंदी करेंगे तो फिर ज़िंदगी के तमाम मामलात में इनके लिए दीन पर अमल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का एहतमाम भी दोनों मियाँ बीवी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को खिताब करते हुए फरमाया जिसमें मर्द और दोनों शामिल हैं। इस तरह हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों, तुम अपने आप को भी और अपने अहले घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। नबी करीम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, तुम सब के सब निगरान और रखवाले हो और तुम सब इन लोगों की बाबत पूछा जाएगा जिनके तुम निगरान और रखवाले हो। इस हदीस में आगे फरमाया, इमाम आज़म खलीफा वक्त लोगों का रखवाला है, इससे इसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने घर वालों का रखवाला है, इससे इसकी रैयत और अहले की बाबत पूछा जाएगा। और औरत अपने हामद के घर वालों पर निगरान है और इससे इनकी बाबत पूछा जाएगा। कुरान करीम और फरमान रसूल की रूह से जिस तरह मियाँ बीवी दोनों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, इस तरह दोनों की यह जिम्मेदारी भी है कि अपनी औलाद को भी दीन का अहकाम और शरिया का पाबंद बनाए ताकि वो अपनी जहन्नुम का आग से बच सके। जिस दिन आग में इनके चेहरे उल्ट पुल्ट किए जाएंगे तो वो कहेंगे, काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हम अल्लाह के रसूल की इताअत की होती। और वो कहेंगे, हमारे रब, हमने बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की तो उन्होंने हमें भी गुमराह कर दिया। ए हमारे रब, इनको 2 गुना अजाब दे और इन पर बड़ी सख्ती और ज़्यादा लानत कर। जो वालिदैन अपने बच्चों की दीनी दुनियावी तालीम का, इनकी पोशाक व खुराक का, इनकी पुरसाइश रहाइश का और दीगर तमाम ज़रूरियात का अपनी ताकत के मुताबिक एहतमाम करते हैं, जिसकी वजह से वो आला डिग्रियाँ हासिल करके बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं या तजारत और कारोबार में कामयाबियाँ हासिल करते हैं और दुनिया भर की आसाइशी और सहूलियात से बहरावर हो जाते हैं, लेकिन वो दीनों शरीयत से नाशना और अहकाम फ़राइज़ इस्लाम से बेगाना और गाफिल रहते हैं। जाहिर बात है कि इनकी दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी तो आराम और राहत से गुजर जाएगी, लेकिन इनकी आखिरत की दायमी ज़िंदगी जो बर्बाद हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी से वालिदैन किसी तरह बरी करार दिए जा सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे बच्चे क़यामत के दिन बारगाह में ये अर्ज़ करेंगे जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह खींचा है। नंबर 12, इस्लाम में फ़ुर्सत के औकात को गनीमत समझते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में, तिलावत कुरान में, नवाफल में और इस तरह के दीगर नेकी के कामों में सिर्फ करने का हुक्म है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। इन लम्हात को लायानी मसरूफियात लगवियात में और बेलहुदा लहू और लाभ में बर्बाद कर देना कोई दानशमंदी नहीं है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, 2 नेमतें हैं जिनकी कदर कीमत को ना समझने वाले लोग ज़्यादा होंगे और फिर कुफे अफसोस मलेंगे। वो कौन सी हैं? सेहत और फुर्सत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जब आप फ़ारग हो जाएं तो मेहनत करें और अपने रब ही की तरफ रगबत करें। फ़ारग से मुराद है नमाज से या दावत और तबलीग से या जहाद से, उस तरह के दीगर फ़राइज़ में इससे फ़ारग हो जाएं तो नफली इबादत और ज़िक्र दुआ में इतनी मेहनत करें कि आप थक जाएं और हर मामले में इसी तरह रजू और रगबत करें। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब अल्लाह के हाथ बंदों की हाथ सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया, और जब किसी लघु काम पर इनका गुजारा हो तो वो इज़्ज़त व वक़ार से गुज़र जाते हैं, इसमें शरीक नहीं होते। लघु क्या है? लघु हर वो काम, हर वो बात जिसका कोई फ़ायदा ना हो या इसमें दीनी या दुनियावी नुकसान हो। इनसे आराज़ का मतलब है इनकी तरफ इल्तफ़ात भी ना किया जाए, चाहे का इनके इख्तियार और इनका इक़ाब किया जाए या इनमें शिरकत की जाए। हमारे माशरे में लघुयात यानी बेफ़ायदा या नुकसानदार चीज़ें आम हैं जिनको हम इख्तियार करते हैं या इनमें शिरकत करते हैं, जैसे गपशप की महफिलें, चुगली और बदगोई की महफिलें, बिदअत की महफिलें और बदई काम, शादी ब्याह की बहुत सी रस्मात जैसे मेहंदी, ढोलकी वगैरह, खेलों के मैच जिनको घुटनों टीवी पर रखा जाता है, घंटों टीवी पर देखा जाता है, फाहिश ड्रामे, फिल्में और इस तरह के बहुत सारे दीगर काम।
ये सब तकाज़ा ईमान के खिलाफ है। मोमिन मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, अनपढ़ हो या तालीम याफ्ता, सबको इनसे इज्तनाबात करना चाहिए और वही काम करने चाहिए जिनको कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा और शरीयत में नापसंदीदा ना हो। अलावा अजी इसके टेलीविज़न इस दौर की ऐसी शैतानी ईजाद है जो मुतहिद हरामियों और नाफरमानियों का मजमूआ है। इनसे मासूम बच्चों के अखलाक व किरदार भी बिगड़ते हैं, बच्चे दीन से दूर होते हैं, इनकी पढ़ाई में इससे बहुत खलल पड़ता है, बच्चों की आंखें भी मुतासिर होती हैं, वक्त का ज़िया होता है। इसकी वजह से रातों को देर से सोना और सुबह देर से उठना मामूल बन जाता है। केबल और इंटरनेट और मोबाइल तो टीवी से भी ज़्यादा खतरनाक है और मज़कूरा खराबियों के मज़हर हैं। इन सब से अपनी औलाद को महफूज रखें और अपनी औलाद को बचाना मियाँ बीवी दोनों का मुश्तरका फरीज़ा है। अगर घर इन लानतों से पाक है तो ना औरत को इन चीज़ों को लाने और घर में रखने का मुतालबा करना चाहिए और ना ही मर्द को बीवी या बच्चों की ख्वाहिशात पर इनका इंतज़ाम करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बिलाशुबा एक नागज़ीर ज़रूरत बन गया है, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने पैसे कमाने के लालच में जो सस्ते पैकेज आम कर दिए हैं, जिसकी वजह से चंद रुपयों से आप घंटों बातें कर सकते हैं। बस आसानी नौजवान बच्चों और बच्चियों के दरमियान नाजायज़ मरासम और राब्तों को बहुत आसान कर दिया है। नौजवान बच्चे बच्चियों को मोबाइल रखने की इजाज़त के साथ साथ इनकी तरबियत और निगरानी का मौसर इंतज़ाम करना भी दोनों मियाँ बीवी की नहायत अहम जिम्मेदारी है। इस तरह कज़नों के साथ और तालीमी अदारों में एक साथ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के ताल्लुकात पर भी नज़रें रखनी चाहिए। इनसे थोड़े सा मेल जोल और मामूली सा रब्तो ताल्लुक मोबाइल के ज़रिए से परवान चढ़ता है, जो इसके ज़रिए से बाहम गुफ्तगू और आसानी फासलों को कम करते करते कुर्बतों और बाहम अहदों पे माँ की राहें हमवार कर देती है। औलाद की सूरत हाल तक पहुँचने या पहुँचाने में वालिदैन ही की कमज़ोरी है, अदम तवज्जो और औलाद की तरफ से गफलत। सुलह रहमी के तकाजे पूरे करने के भी यकसा तौर पर दोनों मियाँ बीवी जिम्मेदार हैं। सुलह रहमी का मतलब है रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करना, इनसे अच्छा रवैया इख्तियार करना, कता रहमी के बावजूद रिश्ता और तल्लुक़ बरकरार रखना, हत्ता के बदसलूकी के जवाब में भी हुस्न सलूक करना। मर्द को चाहिए कि वो ससुराली रिश्तों को और औरत को भी चाहिए अपने हावत के रिश्तेदारों से तल्लुक़ को अच्छी तरह निभाए। इन दो तरफा रिश्तेदारियों को अच्छी तरह निभाने से रिश्ते बरकरार रहते हैं और हमेशा कायम रहते हैं। औरत जब नए घर में आती है तो यहाँ हामद के वालिदैन, इसकी बहनें और बाज़ दफ़ा भाइयों की भी बीवियाँ होती हैं। इस तरह हामद का मामला जिस घराने में वो ब्याह गया है, इस घराने के अफराद से भी इसका ताल्लुक कायम हो जाता है। मर्द हो या औरत, जिससे भी इसका ताल्लुक हो, इनसे ताल्लुकात को हस्बे मुरातब निभाना और हुस्न अहलाक के तकाज़ों को पूरा करते हुए उस उसलूबी से हर एक का हक अदा करना नहायत ज़रूरी है। इन सब का ताल्लुक हुकूकुल अबाद से है, जिनमें कोताही इस वक्त तक माफ़ नहीं होगी जब तक दुनिया में इनका ज़ाला नहीं कर लिया जाएगा, वरना रोज़े क़यामत इन कोताहियों की तलाफ़ी आपकी नेकियों और इनमें तकसीम की जाएगी। फिर भी नहीं होगी तो गुनाह आपके खाते में डाल दिए जाएंगे और इसका नतीजा जो होगा वो मोहताज वजाहत नहीं। जिस तरह मर्द के लिए हम बयान करके आए हैं, औरत जिस तरह शब रोज़ घरेलू मामूल सारा अंजाम देती है और सुबह से रात तक काम में जुटी रहती है, बल्कि रात को हामद की हिदमत ख्वाहिश पूरी करने में भी खुश दिली से तामुल करती है। मर्द को चाहिए इसकी हिदमात का खुले दिल से एतराफ़ करे, इसकी हौसला अफजाई भी होती है और मज़ीद मेहनत से घर को चलाने और संवारने का जज्बा भी कवी और तवाना होता है। इस तरह औरत को भी चाहिए कि मर्द का इंतज़ाम करने और घरेलू ज़रूरियात पूरी करने में घर से बाहर रहकर जो मेहनत और जद्दोजहद करता है, इसमें वो अपनी आराम और राहत की भी परवाह ना करता, ताकि घर वालों को आराम और राहत नसीब हो। वो मर्द की इन हिदमात का एतराफ़ करे और इसके लिए जज्बात तशक्कुर का इजहार करे। ये शरण भी ज़रूरी है, दुनियावी लिहाज से भी इसके बड़े फ़वाइद हैं। जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, इसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। मज़कूरा चंद खसूसियात वो हैं जो मर्द और औरत दोनों में होनी चाहिए, गोया कदरे मुश्तरका जिनका दोनों में होना ज़रूरी है। अब आइंदा सिफ़ात में और इन सफ़ात का तज़किरा किया जाता है जो एक नेक और मिसाली मियाँ बीवी में होनी चाहिए। ये खूबियाँ एक ही औरत को सही मानों में औरत बनाती हैं, वरना इनके बगैर एक हसीन और जमील बीवी भी एक आफत है, क्योंकि वो हुस्न ज़ाहिर से तो आरास्ता है लेकिन सीरत और करदार के हुस्न से आरास्ता नहीं है, हुस्न बातन से महरूम है। सफ़ात जमीला से मजीन औरत चाहे वो हुस्नानी ज़ाहरी हुस्न और आनाई से महरूम हो, एक रहमत है, क्योंकि इसका बातन इसके ज़ाहिर से ज़्यादा उजला है और घर में उजाला हुस्न ज़ाहिर से नहीं हुस्न बातन से होता है। यही वजह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार औरत से शादी करने की तरगीब दी, क्योंकि दीनदार औरत ही ईमान और तकवा जैसी सफ़ात से मुतसफ़ होती है और ये ईमान और तकवा ऐसी खूबी है जो इंसान को बहकने नहीं देती और ऐसा शख्स ने हुकूक अल्लाह में कोताही करता है और ना हुकूकुल अबाद में। और जिस शख्स को ऐसी साहिब ईमान और तकवा बीवी मिल जाए, इसको अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा होना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए, गो वो हुस्न ज़ाहिर से महरूम हो।